श्री गुरु महाराज जी की परम प्रिय आत्माओं, आज बहुत बड़ा दिन है। देवताओं को उठाया गया है और इससे मैंने एक दिन ऐसे मजाक में कहा, मैं जब देवता सो जाते हैं तो दुनिया कैसे चलती है? कहते कभी मैया आ जाती है, कभी भोलेनाथ आ जाते हैं, कभी गणेश जी आते हैं, चली जाती है। प्यारे, आज दिन तो बहुत बड़ा, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। एक बात याद आई, एक बादशाह था। बादशाह ने अपने मंत्री से एक सवाल पूछा। उसने कहा क्या? कहते मंत्री को बुलाया और कहा कि देख, मुझे ना इसका मतलब बताओ या इस लाइन को पूरा करो। आधी लाइन है ये, और लाइन थी उसकी, नानक दुखिया सब संसार। कहते इसका मतलब क्या है? तो सब संसार में फिर आगे क्या है? मंत्री कहता ये दो 2-3 दिन का टाइम, सोचता हूं। चला गया। 2-3 दिन तक उसने खूब सोचा, लेकिन उसको भी कुछ ध्यान नहीं आया। एकदम से आगे जो है बादशाह की पुत्री आ रही थी, तो वजीर को देख के बोली, आप ऐसे निराश कैसे हैं? क्या हो गया? कहते क्या बताएं, राजा ने एक सवाल पूछा है, मेरे तो 3 दिन से टक्कर मार रही, मुझे जवाब ना मिला और मुझे नहीं पता क्या है। उसने पूछा कि क्या है? मंत्री बोला, नानक दुखिया सब संसार। सब परेशान हो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हो ना, मैं भी हूं, पर हम हंस के गुजारते हैं। प्यारे, तो बिटिया ने कहा कि आगे जाके बोल दे, सो सुखिया जिस सतवंती नार। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वो जो सतवंती नार। राजा ने, उसने मंत्री ने जाके, तीसरा दिन खत्म हो गया तो उसने जाना ही था, तो राजा ने पूछा जवाब लाए हो? कहता जी। ने कहा बताओ। कहते जी, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वो जो सतवंती नार। राजा बोला ये पहले बता दे, तुझे बताया किसने है? ये ढूंढा कहां से है? तो बोला जी राजकुमारी ने। पहले तो नहीं बताया, फिर उसने जब ज्यादा धमकी दी तो फिर उसने कहा कि राजकुमारी ने बताया। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि बादशाह ने अपने सिपाहियों से और वजीरों से कहा कि जो दुनिया का सबसे गया बीतता लड़का हो वो लेके आओ, मैं उसके साथ इसकी शादी कर दूंगा, पता चल जाए सतवंती नार का। जो ज्ञान दे रही है ना, इससे पता चलेगा। तो ये लोग ढूंढा ढांढा, तो एक भिखारी भीख मांग रहा था, और उस दिन बाय लक उसको सवेरे से कुछ भी नहीं मिला था, खाली डब्बा अपना वही बजा रहा था। तो वो उसके पास गए, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, तो उसको बोला राजकुमारी से शादी करेगा? उसने कहा महाराज क्या मुझे फांसी लगवाओगे? राजकुमारी से शादी? वो राजकुमारी भला मुझसे शादी क्यों करेगी? पहले तो राजकुमारी से पूछ लो। उसने कहा नहीं, राजकुमारी कर लेगी, राजा का आदेश है, और तुम जो है ना, अगर तुम राजी हो तो बताओ।
वो बोला जी मुझे क्या फर्क पड़ेगा, फिर तो मैं ठीक है, राजकुमारी से शादी हो रही है तो मेरा भी जीवन सुधर जाएगा। भीख मांग मांग के मैं भी परेशान हूँ, आज तो सवेरे से कुछ भी ना मिला, ना खाने को, ना ये मेरा डब्बा भी खाली है। वो उसको ले गए वहां पे, साफ सुथरा किया और वैसे लड़की की शादी करके उसका कन्यादान करके उसको वैसे विदा कर दिया 2 घंटे के अंदर अंदर। राजा बोला अब पता चलेगा सतवंती नार बनी थी, देख लेंगे क्या करेगी। लड़की ने कुछ नहीं कहा, प्रणाम किया, चली आई और आ करके उसने पति से पूछा तेरा कोई घर वर है? बंदा बोला घर, मैं तो यही फुटपाथ पे पड़ जाता हूँ, जहां बैठा भीख मांग रहा, तो कभी लम्बा तो कभी बैठा, यही काम है मेरा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा करते हैं जंगल में जाते हैं, हम तेरे साथ ही हैं। अभी तेरे पास क्या है? कुछ काटने को है? कोई चीज है? तो वो बोला मेरे पास कल के रखे हुए 20 पैसे हैं। राजकुमारी ने कहा ठीक है। उन 20 पैसों से उसने एक चाकू खरीदा। 10 पैसे का आ गया, 10 पैसे बचे हुए हैं। चाकू खरीदा और जंगल में जाकर के उसने जो है लकड़ियां तोड़ी, जो टूट सकती थी वही तोड़नी थी, और फिर उनको छोटा छोटा पीस करके उसको बोली जा जाके बेच के आ। बेच आया, तो बेच के जब आया तो उसको 50 रुपए मिल गए। पुरानी बात है, पता नहीं आज कहां से याद आ गई है। तो 50 रुपए मिले तो प्यारे उसने कहा ऐसा है, अब हम इसका कुछ सामान लेंगे। तसला लिया, पतीली ली, कुछ सामान लिया, बर्तन बुर्तन और कुछ सामान लिया राशन पानी का, ठीक। और फिर जाकर के कुछ ये कान्ने तिनके वो लिए करके एक झोंपड़ी बना ली। सड़क से वो झोंपड़ी में आ गए और उसी से फिर वो लकड़ी काट के बेचने का कार्यक्रम चालू रहा। फिर बाद में वो कहता तुम रुक जा, मैं ही चला जाता हूँ, तुम यहीं रुको। तो खुद ही उसने जाना, तब तक वो ले ली थी कुल्हाड़ी से भी, क्या बोलते हैं। धीरे 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 रोज कभी 50 भी के आ जाए माल, कभी 80 का आ जाए, कभी कितने का आ जाए। तो उसने जो है धीरे 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 करते कुछ पैसा का राशन पानी आए, कुछ घर की जरूरत का सामान आए, और कुछ जो है जोड़ती रही। फिर धीरे 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 उसके पास इतने पैसे तो इकट्ठे हो गए कि उसने एक छोटा सा घर ले लिया, बना बनाया। जब घर ले लिया तो घर में फिर उसने वो झोंपड़ी छोड़ दी, अपना झोंपड़ी का सामान घर पे ले आई। वो जो झोंपड़ी का था माल, लकड़ियां वकड़ियां, वो उसके जलाने के काम आने लगे। तब गैस कहाँ होती थी, स्टोव की भी खोज बड़ी बाद में हुई है, लकड़ी चलती थी, कोयला भी बाद में आया प्यारे। और इसी तरह ही धीरे 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 उसके पास राजा से बढ़िया महल बन गया। तो ऐसे ही एक दिन, अब तो उसके कपड़े भी अच्छे हो गए, अब वो थोड़ी ना फटे हाल जाएगा, बढ़िया उसके कपड़े भी हो गए और फर्स्ट क्लास रहने लग गया। और एक दिन उसको जो है मंत्री मिल गया, पर मंत्री तो उसे पहचानता ही नहीं है, सिपाही लोग आए थे। मंत्री ने देखा कहते और सब ठीक, महाराज के यहाँ पे दावत पे आओगे? अगर तुम्हें शादी हो गई? कहते हाँ। कहते कि मैं राजा का मंत्री हूं, क्या तुम राजा के घर के दावत एक्सेप्ट करोगे? कहता जी मैं घर वाली से पूछे बिना कुछ नहीं करता, उससे पूछूंगा।
अगर वो ना चलने को राजी हुई तो फिर मैं क्या करूंगा। मंत्री ने जाके उधर राजा को भी अच्छी खासी उसकी तारीफ की कि एक बड़ा कोई भिखारी सा बंदा था, लेकिन आज उसका जो महल है ना आपसे बढ़िया है। तो मैंने उसको ना यहाँ महल में दावत के लिए बुलाया, दोनों पति पत्नी को। और उधर उसने जब जाकर के उस राजकुमारी से पूछा तो राजकुमारी ने कहा ऐसा है, आप ना जाइए महल में, और महल में जाके या मंत्री से या राजा से ये कह दीजिए कि हम लोग आपके पास आएंगे, पहले आप हमारे यहाँ आमंत्रित हो, पहले आप हमारे यहाँ लंच करो। तो अब राजा ने तो कभी सुना तो है मैंने बिल्कुल जो उससे बढ़िया है, ये है वो है, तो हम भी जरा उनको दर्शन करेंगे, देखे तो आखिर कैसे उन्होंने हमसे बढ़िया सा महल बना लिया। एक भिखारी कैसे, एक गरीब बंदा कैसे बना सकता है। राजा आ गया और लड़की ने अपने पति से कह के थोड़ी दूरी के रास्ते पे बढ़िया बढ़िया मखमली चादरें, अब तो राजा ही बनी हुई है वो भी रानी, मखमली चादरें बिछा दी, रास्ते में फूल बखेर दिए, स्प्रे वगैरह कर दी, खूब बढ़िया इत्र वगैरह डाल डूल करके उसने फुल तैयारी कर दी। राजाओं का स्वागत है ना, फुल तैयारी कर दी। प्यारे राजा आया, कोई दूर से जब एंट्री कर रहा बड़ा खुश हुआ, बड़ा भागो भाग हुआ, भाई ये बात सच है कि इसका तो महल मुझसे भी बढ़िया है और इसका स्वागत देख लो, ऐसा तो मैं नहीं करता कभी। धीरे धीरे खुशी खुशी, और वो खुद नहीं आगे आई, खुद खाना वाना बनाने में लगी हुई, नौकर वोकर कुछ नहीं, खुद ही करती थी। और उसी को आगे किया कि जाओ अब ये कर दो, अब ये जलपान दे दो, अब ऐसा कर दो ऐसा कर दो, सिखाती रही, उसी को करवाती रही। अब आई खाने की बारी, बढ़िया से बढ़िया उसने आज तक जो बाप के घर नहीं खाया था वो यहाँ तैयार किया बाप के लिए। और क्योंकि अब राजकुमारी भी थोड़ी बड़ी हो गई थी, अवस्था बदल गई थी। इंसान को एक जन्म के अंदर कितने शरीर मिलते हैं बताना, एक जन्म के अंदर कितने शरीर मिलते हैं आज बता दो। बड़ा सोचेंगे तुम लोग भक्ति भक्ति करते हो, कुछ कितने शरीर मिलते हैं? हाँ जी, वो देखो क्या बढ़िया बात है। पहला जब आपका जन्म नहीं हुआ था 4 नहीं 5 होते, तो माँ के गर्भ में कौन सा शरीर धीरे धीरे बन रहा? एक शरीर। नंबर 2 जन्म हुआ, छोटी सी बाल अवस्था, वो शरीर कैसा था, फिर वो बदला, किशोर अवस्था पे पहुंचे, वो शरीर और बदल गया, और फिर जब आगे आगे वो आ गया खा 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 खा, उसमें शरीर की अवस्था है वही शरीर। आप ही लोग कभी अपने बचपन की फोटो देखते हो तो कैसा लगता? उस दिन यही बेबी अपनी एल्बम दिखा रही थी मिन्नी कुटिया में, कहते ये बिट्टू ऐसा था, सोनू ऐसा था मेरी शादी में है। कैसे शरीर बदल जाते हैं एकदम से। अभी थोड़ी देर मम्मी ही मुझे कह रही थी जब आप आए थे तब तो काफी धाकड़ थे माँ मेरी। तो अब शरीर की अवस्था कैसी हो गई है? क्योंकि धीरे 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 जो शरीर हमारे बदलते रहते हैं। हालांकि कहने को कहें कि इंसान पागल है, शरीर तो एक ही मिला ना, ज्यादा शरीर कैसे मिल सकते हैं? लेकिन और आखिरी वाला तो बढ़िया तो ज्यादा हो जाता। तो कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्था आ गई प्यारे। ऐसे ही अब लड़की की भी अवस्था बदल चुकी थी। जब वो लड़की को विदा किया था तब से लेके अब तक शरीर बदल चुका था, यहां तक कि वो उसको पकड़ नहीं पाया। जहां तक आया राजा ये पकड़ नहीं पाया कि ये लड़की कौन है। और
जब वो धीरे 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 जो है ना गई, खाना वाना खिलाया, तो उसने पूछा राजा ने, बेटा तू कौन है, यहाँ कब से रह रही है, तेरा नाम क्या है? लड़की ने पिता को किया प्रणाम, कहते पिताजी मैं वही हूं, आप ही की बेटी जिसको आपने एक भिखारी के साथ ब्याह था। मेरे वचन सत्य हो गए कि नहीं? सो सुखिया जो सतवंती नार। अगर हमने सही ढंग से घर को चलाया तो आज आपसे बढ़िया मेरा महल तैयार हो गया। और अगर कोई और रजनी की कथा देख लीजिए, जहाँ बेरी के नीचे वो बैठे तो कैसे उसको लेके कौड़ी को जा रही है, और करते 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 जो है एक इतिहास बन गया। बेरी आज भी वो खड़ी है वहां पे, उसको छोड़ के सरोवर के किनारे हरमंदिर साहब में गई थी खाना पीना लेने के लिए, और वहां पता चला कि जो है इसने देखा, बैठा हुआ था तो इसने देखा कि काले कौवे आ रहे हैं और उसमें सरोवर में जाते हैं, हंस बन के उड़ जाते हैं, काला सफेद हो जाता। अब इस लायक तो था नहीं, कोड़ी था वो तो, और उसको ये लगा कि अब अगर मैं करूं क्या पता मैं भी ठीक हो जाऊं। तो धीरे धीरे अपना ठेले से उतरा, और उतर के उसने जो है घिसलता 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 सरोवर पे पहुंचा। सबसे पहले तो उसने अपने कटे हुए पैर के टुंडू रखे तो ठीक हो गया, दूसरे के रखे, वो बेरी के नीचे ये घटना घटी थी, क्योंकि वो बेरी के नीचे बिठा के गई थी। सब कुछ ठीक हो गया, उसने एक हाथ की उंगली बचा ली। विश्वास कैसे दिलाएंगे? वो कहेगा ये क्या? उस तरह से उसने जो है धीरे धीरे उंगली को ऊपर करके सारा नहा लिया, ऐसे ऐसे दबाया और उंगली ऊपर करके पूरा उस सरोवर में नहा लिया, और वो तो ऐसे सुंदर सा बालक बढ़िया बन गया, किशोर। तो प्यारे, अगर घर के अंदर लक्ष्मी लक्ष्मी सब लोग कहते तो है, अगर सही में लक्ष्मी आ जाती है तब तो घर स्वर्ग बन जाता है, नहीं तो मामला बिगड़ने लगता है। तो अब राजा ने उसको बड़ा प्यार किया, बोली बेटा तो जीती मैं हारी, ये बात बिल्कुल 1.25 लाख रुपये की। हालांकि ये श्लोक तो ये नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार, लेकिन नाम किसी को नहीं भी मिला। ये 1 लाख रुपए की बात उस लड़की ने कही, सुखिया वो जो सतवंती नार। उजड़ा हुआ घर भी उसने बसा लिया, है ना। तो प्यारे, जब शादी की ही बात चल रही है तो आज एक और भी विवाह है, अभी मेहंदी मुंदी वो लगा ही रही थी। तो आज एक राक्षस था, दानव, जिसका नाम था जलंधर। और वो जलंधर इतना खूंखार, देखिए उसी के नाम पे वो जलंधर स्टेशन बना हुआ है, शहर। और जलंधर राक्षस था। वहां वाले बंदे जो गाना गाएंगे या भजन गाएंगे, इतनी सुरीली आवाज निकलती है, सब लोग हैरान होते, पता चलता है जलंधर क्या है। रस से गाते हैं वो उसने बड़ी तपस्या की, बहुत तपस्या की। तो ब्रह्मा जी से पता नहीं क्यों ये सब लोग अमर होने का वरदान लेते हैं, होते फिर भी नहीं, है ना। अमर होना, मुझे अमर होना। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, देखो ऑप्शन ले ले तू, ऐसे तो जो आया इस दुनिया से जाएगा ही। कल को शरीर बुजुर्ग हो जाता है, चला नहीं जाता, शरीर तो छूटेगा, घर वाले भी कहेंगे मर जा अब। तो इसलिए हम शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा भाई। ये बहुत कड़वा सच है। ज्यादा जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, खाट पे आ जाता है ना, तो घर वाले चाहते हैं कि मामला विदा होए। और इसी तरह उसने कहा, अच्छा मुझे एक पतिव्रता स्त्री अगर मिली तो मैं उसके सतीत्व से तो पार हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी हंस पड़े, उन्होंने कहा ठीक है। पर जिस दिन उसका सतीत्व भ्रष्ट हो गया,
उसी दिन ही तेरा हो जाएगा कल्याण। वो बोलने की ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं शादी नहीं करूंगा, काम ही खत्म। प्यारे समय बीतता गया, खूंखार बन गया वो एकदम से। और करते करते इधर ये एक वृंदा नाम की बिटिया थी, नाम इसका वृंदा था। तो ये वृंदा बड़े अच्छे घर से थी, लेकिन इसको वो जो था जलंधर मन ही मन में सोचता तो था, लेकिन वो डरता था मेरी मौत ना आ जाए, पता नहीं ये कैसी है, ये सोच के। तो एक दिन इसके बाप ने, लड़की के बाप ने जबरदस्ती वृंदा को जलंधर के साथ, क्योंकि वो भक्ति भक्ति वाली थी, वो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो जलंधर से शादी करने की बाप ने सोची। तो जलंधर ने कहा जी मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि शादी के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। उसके पिता ने कहा शादी का तेरी मृत्यु से क्या लेना देना भाई। लड़की भी परेशान हुई पड़ी थी, क्योंकि बार बार सब लोग शादी 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 शादी, और जान के उसको जलंधर देखने में राक्षस नहीं लगता था, बढ़िया था फेस से, स्वभाव से नहीं। तो उसने कहा अगर ये बिल्कुल पतिव्रता रही, इस बात का मुझे वचन देती है, फिर मैं इससे शादी कर सकता हूं, किसी और की तरफ ये आंख उठा के भी ना देखे। तो फिर वृंदा ने कहा, कहता मेरे लिए आप ही सब कुछ होंगे, अब ये कर रहे हैं तो ठीक है, आप ही सब कुछ होंगे, मेरे जीवन में आपके अलावा कोई और ना आएगा, आने तो दूर मैं किसी को देखूंगी भी नहीं। चल गई बात। अब वो निश्चिंत हो गया, वचन उसने ले ही लिया और उसका खुल के देवताओं से झगड़ा, उस पे राज कर लिया सर। पता नहीं जो देवता जीतते हैं सबसे पहले इंद्र की हालत खराब करते हैं, जितनों को भी देख लो। प्यारे बहुत ज्यादा खूंखार हो गया था, ये जान के कि मैं पत्नी के बल पे सुरक्षित हूं। ऐसे ही मेघनाथ भी अपनी पत्नी की तपस्या पे सुरक्षित था, और जिस दिन उसके हवन की अग्नि बुझी, खत्म। प्यारे और इतना ज्यादा उसने आतंक मचा रखा था कि सब देवता लोगों को छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तंग थे। विष्णु जी गए ब्रह्मा जी के पास, बोले कैसा वरदान दिए हो, कोई ऑप्शन है इसके पास? बोले जी इसकी पत्नी का सती तो भंग ना हो। बस जिस दिन वो भंग हो गया उस दिन ये मर जाएगा, यही वरदान है। अब तीनों के तीनों एक दूसरे की ओर देख के भी, अब ये सतीत्व कैसे भंग किया जाए, ऐसे कामों में फिर विष्णु जी आते हैं। विष्णु जी ने जलंधर का ही रूप बनाया और उसके घर चले गए, और वृंदा बोली आपने मैदाने जंग छेड़ रखी और आप यहाँ। प्रभु बोलते नहीं ज्यादा, क्योंकि बोला तो काम खत्म, बोला तो मैं गया। प्यारे कहते कुछ काम था, धीरे से बोले कुछ काम था। और फिर और अंदर अंदर जाने लगे, वृंदा भी पीछे ही आ गई। तो उन्होंने वृंदा को पकड़ा और कहते पता नहीं क्यों मुझे तेरी इतनी याद आ रही कि जो है मैंने सोचा मैं पहले अपनी पत्नी से तो मिले आऊं, और वहां पर ही उन्होंने उसका सतीत्व भंग किया। उधर जंग छिड़ी हुई थी, जैसे ही उधर इधर गड़बड़ हुई तैसे ही उसकी आत्मा इनके पास आई, वृंदा के पास। तो बोली ये क्या है, आज तूने दिखा दी ना अपनी औकात। वृंदा ने ऐसे घूम के देखा नकली जलंधर को भी, तू कौन है? भगवान विष्णु प्रकट हो।
उस वक्त वृंदा ने उनको शाप दे दिया कि तुम एक जड़ की भांति हो, तुम्हारा नेचर है, कैसी तुम्हारी बुद्धि है, हो तो तुम तीनों लोकों के मालिक, पर तुम जो यहाँ कैसे चले आए। और ये सोच के उसको कह दिया तुम पाषाण हो जाओ। इतने में भोलेनाथ भी पहुंचे, वहीं पे ब्रह्मा जी भी पहुंचे, और फिर उन्होंने कहा अब ये पाषाण तो हो गए, इनका एक रूप पाषाण हो गया है, और वही पाषाण आपके सालग्राम जी बने। फिर उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अब गड़बड़ हो ही गई, वो तो मर गया, जो करना था काम वो तो हो गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने तेरा सती तो भंग किया था, इसलिए हम ये आशीर्वाद देते हैं कि हर साल इनको तेरे पास बारात लेके आना पड़ेगा और तेरे से शादी करनी पड़ेगी। इसने कहीं गलती से तुलसी विवाह कर लिया, कहती अब तो मेरे घर से तुलसी सूख गई, मैंने हद हो गई, जब तूने तुलसी जी को विदाई कर दिया तो वो क्यों रहेगी तेरे घर में। आज भी जिसके घर में बेटियां नहीं है, खास आजकल तो भेड़ा चाल चल पड़ी है ना, जिसके घर में बेटी नहीं है या बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसको जरूर अपने घर में जो है कम से कम 7 सुहागनों को बुला करके ये एक तुलसी विवाह का कार्यक्रम रखना चाहिए। फटाफट सारे काम होने लगेंगे, क्योंकि तुलसी है। वृंदा को उन्होंने तुलसी बना दिया, वो फिर एक नर्मदा नदी है, वहां पर उसको कहा भी अब तुम जा करके वहीं पे तपस्या करो, वहीं पर ही तेरी बारात आया करेगी, नर्मदा नदी के किनारे। ये सालग्राम जी महाराज पहुंचेंगे। और आज भी आप लोग घरों में छोटे से सालग्राम तुलसी जी की जड़ में रख देते हो, और तुलसी जी के पत्ते बहुत ही लाभदायक हैं, कई दवाइयों में पड़ते हैं। तो इस तरीके से प्यारे धीरे 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 ये तुम्हारा तुलसी जी की शादी का कार्यक्रम चालू हो गया। फिर भी अगर बेटियां हैं और वो तुलसी विवाह में शामिल हो रहा, तो तुलसी विवाह का वो कन्यादान में आ रहा है, तो उसकी बेटियां दुखी होंगी, क्योंकि ये नियम बना है कि जिसके पास नहीं है वो तुलसी को अपनी बेटी मान के विदा करो, तो तुम्हारे काम संवरने शुरू हो जाए। गरुड़ उसमें भी आया हुआ है, भागवत पुराण में भी, और पढ़ के देख लेना। तो इस तरीके से प्यारे धीरे धीरे अब हर साल तुलसी विवाह का कार्यक्रम होता है, और फिर ठाकुर जी की और तुलसी मैया की सबको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आज के इस पावन दिन की देव उठनी एकादशी भी है, और तुम्हारा तुलसी जी की शादी भी है। तो इस प्यारे से दिन की आप सबको बहुत 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 बधाई हो जी। बोल साचे दरबार की जय, नंगली निवासी भगवान की जय।